नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि नगरपालिका चुनाव का 2021 का जो माहौल है देखा जा रहा है, हर वार्ड की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कुछ कैमरे के सामने लोग आते हैं, कुछ नहीं आ रहा है। हालांकि सभी कैंडिडेट को ऐसा नहीं है मैंने किसी को निर्दलीय है, चाहे विकास मंच है, चाहे बीजेपी है, सबको मैं सूचना दे रहा हूँ। चाहे पब्लिक को देख लो, चाहे मैं कॉल रिकॉर्डिंग बता दूंगा, सबको सूचना दे रहा हूँ। कुछ लोग कह सकते हैं सर आप इस पार्टी, मैं सभी को सूचना दे के वहाँ उस वार्ड में जा रहा हूँ और उस वार्ड को सूचना दे रहा हूँ। फिर भी हम कुछ जनता से बात करें, उनका क्या कहना है, क्या इस बार वो किस कैंडिडेट को देख रहे हैं या किस पार्टी को देख रहे हैं, या उनका क्या रुझान है 2021 नगरपालिका चुनाव को देखते हैं। सर इस चुनाव को देखते हो आपको क्या लगता है, क्या कंपटीशन फाइट रहेगी या? बिल्कुल एकदम कंपटीशन फाइट रहेगी और त्रिकोणीय मुकाबले रहेंगे सारी तरफ। और इस बार निर्दलीयों की अहम भूमिका रहेगी। जहाँ तक है बोर्ड ही निर्दलीय ही बनाएंगे। किस कारण से ऐसा लग रहा है? क्योंकि विकास मंच को भी कंटिन्यू 4 बार बोर्ड बनाते हुए टाइम हो गया, कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से विकास मंच पीछे है और बीजेपी अपनी एक ताकत के साथ दोबारा उभर के आ रही है। बीजेपी दोबारा अपनी ताकत के साथ उभर के आ रही है। मतलब इस बार बोर्ड में निर्दलीयों का अहम हाथ होगा। अहम किंग मेकर की भूमिका निर्दलीयों की रहेगी। इस बार किंग मेकर की भूमिका निर्दलीयों की रहेगी, ये कहना है जनता का। सर जैसे कि आज के टाइम में जैसे देखा जा रहा है, चुनाव किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जनता किन मुद्दों को लेकर देख रही है? देखो, शहर के अंदर हमेशा ही होता है, जनता हमेशा ही विकास के लिए रहती है। जिस पार्टी का कैंडिडेट अगर ज़्यादा विकास करेगा उसको समर्थन दिया जाएगा और उसी बंदे को समर्थन दिया जाएगा जो विकास के साथ हर आदमी से लगाव रखता हो, एक अच्छी मेहनत के साथ विकास को एकता के सूत्र में बांध कर एक नई पहल के साथ हर कार्य को, गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं आती है आम आदमी गरीब तक पहुंचाने की कोशिश करता हो, ऐसे बंदे को हम विजेता घोषित करने की कोशिश करेंगे। ये जनता का कहना है। ऐसा बंदा देखेंगे जो आम आदमी के काम आ सकता है या जनता के काम आ सकता है। इसी अभी जब मैं आया था उस समय से कौन है यह बंदा? नहीं, मैं आने से पहले से कोई। आप खड़े थे ना, इधर आ जाओ, मैं कुछ बात पूछूंगा ना होता है। आपका शुभ नाम? हरकिशन सारण। हरकिशन जी, जब मैं यहाँ आया था सेटअप लगाने से पहले तो मैंने सभी को सूचना दी या नहीं दी? दी थी। जैसे कि आप देख रहे हो दर्शकों, मैं सभी को सूचना दी। जैसे यहाँ पहले विकास मंच वाले खड़े थे, यस, सभी को निर्दलीय को भी सूचना दी थी ना, आपके सामने कॉल भी किया था सबको। हालांकि कुछ बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, सॉरी विकास मंच वाले दोनों आए थे, लेकिन वो वापस चले गए कुछ लोग। हाँ सर। इनको देख के, पार्टी को देख के। सर आपने यहाँ पे पहले से ही हो, मैं आने से पहले ऐसा हुआ? क्या हुआ यहाँ पर, क्या एक बार बताओ, पब्लिक को ऐसा ना लगे कि मैं एक व्यक्ति को ही बुलाया है। पहले दोनों पार्टियाँ खड़ी थी, फिर एक पार्टी चली गई, आप बुलाने गए, वो आई नहीं थी पार्टी। चलो, अभी हमारे यहाँ कोई प्रत्यक्ष है उनसे, भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट है भरत नाम से रांकावत, इनसे हम बात करेंगे। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति क्यों चुन रहे हो? इसे राजनीति को, करियर को, कुछ लोग तो इसको गंदी राजनीति कहते हैं या दलदल कहते हैं, फिर आप राजनीति में कदम रख रहे हो। नहीं, राजनीति जैसा कि मानता है गंदी, लेकिन लोगों का मानना है कि ये गंदी है, लेकिन वास्तव में ये ऐसी नहीं है। लोगों ने राष्ट्रनीति को गंदी राजनीति का आज रूप दे दिया है और उसमें कई प्रकार के, जैसे पुराने लोग हैं वो जमे हुए बैठे हैं, वो वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं और युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो कई प्रकार के षड्यंत्र करके और उन्हें कुछ कैसे भी करके दबाते हैं, जिनकी वजह से जितने भी युवा है वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कईयों का करियर ख़त्म हो जाता है, कोई जहाँ पर है वहीं रह जाते हैं। इसलिए लोग इसे गंदी राजनीति का रूप दे रहे हैं। एक बात और कहता हूँ, जैसे आप दावेदारी कर रहे हो, हालांकि आपके यहाँ से विकास मंच भी है और निर्दलीय भी है। मैंने देखा हूँ, अभी तक तो देखा हूँ 3 कैंडिडेट सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता एक जानना चाहेगी आपको ही वोट क्यों दे? वोट तो सभी मांग रहे हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, लेकिन आपको वोट देने से वार्ड वासियों को क्या फ़ायदा होगा या आपको वोट देने से क्या बेनिफिट है उनको? जी, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी वार्ड में या किसी क्षेत्र विशेष में रहता है, उसका यही होता है कि वो विकास की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करे और अपनी मूलभूत सुविधाएं जितनी भी है उनको अच्छी तरीके से उनका वहन कर सके। इसलिए वो चाहती है कि जो भी पार्टी आई उनसे उम्मीदें और आशा लगा के रखती है कि वो हमें आगे से आगे प्रगति दे और हमारे क्षेत्र का आगे नाम हो। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि पिछली बार आपने जिनको मौका दिया था, अच्छी बात है। अगर उन्होंने आपको उस मुकाम पे नहीं पहुंचाया तो मैं आशा करता हूं और आप सभी को उम्मीद जताता हूं कि मैं आपको उन ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचा पाऊंगा। जैसे कि आपको वार्डवासी भी देख रहे हैं और नौका के नगरवासी सभी देख रहे हैं, आपकी तरफ से कोई मैसेज चुनाव को देख के? इसको मेरा चुनाव को देखते यही संदेश है कि जो आपसी भाईचारा और प्रेम है वो सबका बना रहे और चुनाव जो कोई भी प्रत्याशी, मेरा भाई या कोई भी अगर इस चुनाव में भाग ले रहा है तो उसको मैं यही कहता हूं कि अपना शिष्टाचार है वो बना के रखे। शिष्टाचार ज़रूरी है, समाज का एकजुट रहना ज़रूरी है, हार जीत चलती रहती है।
हार जीत चलती रहती थी, ये बहुत अच्छी बात कही और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, क्या पता, राजनीति को अलग नज़र से देखते हैं। तो सभी से निवेदन करूंगा, चुनाव शांतिपूर्ण को मतदान अवश्य करें। सभी से निवेदन, मतदान अवश्य करें। फिर मिलते हैं नए वार्ड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।